इसलिए मैं इसको साथ ले जा रहा हूँ। निधि ऐसे पकड़ लीजिए, बना लीजिए, वीडियो बना लीजिए, उधर चली जाए। तो आपका टिकट 2 जगह चेक होगा, एक तो कलयुग देव चेक करेंगे, और जब कलयुग देव कहेंगे कि भैया नहीं ये मेरे जो अवगुण थे जो मैंने कलयुग में बांटे थे वो इसके पास है ही नहीं, ये बेईमानी नहीं करता है, किसी को धोखा नहीं देता है, हिंसा नहीं करता है, कत्ल नहीं करता है, हत्या नहीं करता है, अवश्य भोजन नहीं करता है, अपने गुरुजनों का, अपने माँ बाप का सम्मान करता है। इसकी निगाहों में सबकी इज्जत है, ये माँ बहन की कदर करता है ये। तो आप उसमें प्रवेश पा जाओ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन गुरु महाराज क्या कहते हैं कि जो कर्ज उसने बांटे, असत्य का, घृणा का, विद्वेष का, हिंसा का, कत्ल का, हत्या का, अगर तुमने समय रहते उनको नहीं छोड़ा तो जाते जाते तुमको घसीट ले जाएगा, अपने साथ घसीट ले जाएगा तुमको, छोड़ने वाला नहीं है। और जो सतयुग है जब उसमें प्रवेश पाओगे तो वो देख लेगा, वहाँ द्वारा टिकट चेक होगा तुम्हारा कि सतयुग में प्रवेश पाने के लायक है कि नहीं। तो हमको उस योग बनना है, ये सत्संग हमको वो बनने के लिए प्रेरित करता है। तो हमको उस रूप में आ जाना है, अपनी अपनी बुराइयों को, अपने अपने दुर्गुणों को, अपने अपने व्यसनों को समय रहते आप कुदरत के संकेतों को देखते हुए अपने आप को बदल लो। उसमें ही तुम्हारी भलाई है और उसमें ही हमारी भलाई है। दूसरे क्या कर रहे हैं, दूसरे बदले के नहीं बदले, सुधरे के नहीं सुधरे, ये हमको ध्यान देने की जरूरत नहीं है। और एक बात और है बहनों भाइयों, हर प्रकार का भय, हर प्रकार की शंका अपने दिमाग से निकाल दो और अपने गुरु पर, अपने भगवान पर पूरा विश्वास करो। सुबह में बता रहा था वहां कि एक गांव के बाहर फकीर बैठे थे, तो उधर से मौत चली आ रही थी। फकीर साहब ने कहा कि तुम कहाँ जा रही हो? बोले कि ऊपर से आदेश हुआ है इंसान को असमय ही काल कल्पित करना है और एक साथ इंसानों को मारना है। तो फकीर साहब ने कहा कि बोले कितनों को मारने जा रही हो? बोले 500 का ऑर्डर है, 500 को मार के अभ्याल आती है। बोले 500 को ही मारना आदेश है? बोले मैं तो उतना ही मारूंगी, जितना आदेश मुझको मिला है उनकी हत्या करूंगी, सबको नहीं मारूंगी। अब जब मार मूर के जब वहां से लौटी तो फकीर साहब को तो पहले ही खबर लग गई। बोले कि अपना काम कर आई? तो बोले हाँ। बोले कितनों को मारा? बोले 500 आदमियों को, जो आदेश था उतनी को तो मारा। बोले कि तो वहां तो मर गए 5000, तुम कह रही हो मैंने 500 को मारा और उधर से तो खबर आ रही है कि 5000 लोग मर गए। अरे बोले हम क्या करें? बोले हमने तो 500 को मारा था, लेकिन 4500 तो मैंने नहीं मारे, वो भय के कारण ही मर गए। उनको भय व्याप्त हो गया, कितने लोगों की हत्या हो गई साहब, कितने लोग मर गए, असमय काल कल्पित हो गए। तो वो 4500 बिगर मारे ही मर गए। ये कोरोना में यही तो हुआ था। कोरोना ने ज्यादा लोगों को नहीं मारा है, लेकिन जितने मरे हैं वो सब भय के कारण मरे, और जिनको भय नहीं था वो बच गए साहब, और जो भयग्रस्त हो गए वो असमय ही काल कल्पित हो गए। तो बहनों भाइयों,
आज एक बड़ी विचित्र घटना सुरेश भाई बता रहे थे। गुरु महाराज की दया का परिचय सुबह उनका फोन आया था कि उनसे जो छोटा भाई है वो ट्रक चला के ला रहे थे वहां से, भोपाल की तरफ से आलू भर के आ रहे थे वहां से में। तो अब ट्रक का कब बैलेंस बिगड़ जाए कुछ पता पड़ता है क्या? 20 फुट यानी 30 फुट गहरी खाई में वो ट्रक जाके ऐसा गिरा पलट के, और वो उसके पहिए ऊपर और वो नीचे। अब देखिए गुरु महाराज ने ऐसा चमत्कार दिखाया, ऐसा चमत्कार दिखाया कि वो सकुशल उनका भाई बच गया। थोड़ी बहुत करो चाहिए, और भोपाल कहीं अस्पताल में भर्ती है वो, और वो उसमें बता रहा है कि मैं तो अपनी गाड़ी उसमें ड्राइवर उसमें बैठा था, मैंने भागने की भी कोशिश नहीं करी, और मुझे नहीं मालूम कि किसने मुझे पकड़ के इतनी दूर जाकर फेंक दिया और मेरी जान बच गई। बोलिए प्रेम से। तो जाको राखे साइया मार सके ना कोई, और बाल में बाको कर सके जो जग बैरी। तो इससे अपन को शिक्षा ये मिलती है कि गुरु महाराज जिसको बचाएंगे, गुरु महाराज जिसको बचाएंगे उसको बचा लेंगे। जिसको बचाना होगा ना, कि गुरु बचा लेंगे जिसको वो बच जाएगा, फेर लेंगे नजर वो फंस जाएगा। गुरु बचा लेंगे जिसको वो बच जाएगा, फेर लेंगे नजर तो वो फंस जाएगा। तो गुरु महाराज जिसको बचाएंगे, जिसको सतयुग में प्रवेश दिलाना होगा, जिससे भजन कराना होगा, उसको बचा लेंगे। तो हमको बिल्कुल निश्चिंत होके, मुक्त भरोसे राम के, निर्भय होके सोए, और अनहोनी होनी नहीं, और होनी हो सो होए। निश्चिंत होके आप परमात्मा का भजन करिए, सत्य की राह पर चलिए, और गुरु रक्षा हरदम साथ मन की सोच करे। यहाँ तक कहा गया है कि जैसे माँ बाप, बच्चा कोई गलती भी करता है तो माँ बाप फिर भी उसकी पक्ष लेते हैं, नहीं उसने ऐसा नहीं किया है, तुम झूठ बोल रहे हो। तो इसी तरह से गुरु महाराज अपने बंदों की, अपने शिष्यों की इस तरह से काल के दरबार में जाके पक्ष लेते। काल कहता है कि आप कह रहे हो ये मेरा जीव है, आप कह रहे हो मुझसे नाम दान लिया, इससे पूछो इसने कितना भजन किया, इससे पूछो इसने कितना भजन किया। तो गुरु महाराज कहते हैं भजन नहीं किया, सत्संग में तो आया कि सोना काई ना लगे और लोहा घुन नहीं खाए, और भलो बुरो सो गुरु भगत कबहू न नरके जाए। भला है और बुरा है, कैसा भी अगर वो गुरु का बंदा है तो काल की हस्ती नहीं है तो उसको वो नरक में ले जाए। फिर काल क्या कहता है, उसने भजन भी नहीं किया और उसने ये बुरे कर्म किए, मैं तो इसको सजा दूंगा। तो गुरु महाराज क्या कहते हैं, गुरु महाराज क्या कहते हैं, गुरु महाराज कहते हैं इसने तन से बुरे कर्म किए हैं तो इसके तन को ले लो, सजा दे दे, तन को ले ले, लेकिन इसकी आत्मा का और मेरा गठबंधन हो गया है, इसकी आत्मा पर मेरा अधिकार हो गया है। अब इसकी आत्मा को तू नहीं ले सकता है, शरीर को ले ले। काल कहेगा शरीर को कहां से ले लूं, शरीर तो नीचे ही जल गया,
अब कौन से शरीर को लूँ? बोले किसी शरीर में परो के लाया उसको ले ले। तो काल की बाजी नहीं चलती है और गुरु महाराज की जो शरण में आ जाता है उसकी यहाँ भी जय जयकार होती है और उसकी वहाँ भी जय जयकार होती है। बोलिए प्रेम से। तो कोई भी देवता, कोई भी देवी आपकी ऐसी पक्ष नहीं ले सकता बहनों कि आप मरो तो आपके संग जाए वहां और धर्मराज के दरबार में आपकी पक्ष ले। वो कहेंगे तूने बुरा काम किया क्यों? जब तू मेरी भक्ति करता था, मान लो तुम माता मैया के नाम पे मांस खा रहे हैं और भैरव के नाम पे शराब पी रहे हैं और हनुमान जी के नाम पे मुक्का मार रहे लोग उनकी नाकर में। हनुमान जी मारते थे इसलिए मैं मार रहा हूँ हैं। और फिर जब वहां गए ऊपर तो वहां चिल्ला रहे हनुमान जी बचाओ, भैरव बचाओ, माता मैया बचाओ। नहीं, सब आगे मान लो, सब खड़े हैं। माता मैया जी कहेगी तू ये बता, पहले तो ये बता, तू हमको बदनाम कर रहा है। बोले मैंने तुझसे सपने में भी कभी कही थी मांस खाने की? कही थी क्या? अब तुम क्या जवाब दोगे मांस खाने वाले? भैरव आके कहेगा मैंने तुझसे कभी एक बार भी कही थी कि तू मेरे नाम पे शराब पीना? भैरव कहेगा ये आगे, कोई जवाब है तुम्हारे पास से? और हनुमान जी आगे ये कहेंगे मैंने तो गदन से राक्षसों को मारा था, तू तो भले आदमियों को मारता था। बोलो, यही तो कहेंगे। तो अपने अपने कर्मों की सजा भोग। लेकिन गुरु महाराज तुमने थोड़ा बहुत बुरा भी किया होगा तो अभी वो गुरु महाराज बात बना के कह देंगे भैया इसके तन ने किया तो तन को ले लेते, लेकिन आत्मा को नहीं दूंगा मैं, आत्मा तो मेरी है और इसको सजा मैं दूंगा। उसे कह के आते गुरु महाराज कि इसको सजा मैं दूंगा, तुझे देने की जरूरत नहीं है। तो गुरु महाराज अपने हिसाब से उस अंतमत की किताब में लिखा हुआ है कि अगर जरूरत पड़ी और तुम्हारी वृत्ति बहुत ज्यादा खराब है तो तुमको एक आध जन्म नीचे की योनि में पटक देंगे। जैसे बहुत ज्यादा तुम्हारी कामी प्रवृत्ति है साहब, तो तुमको हो सकता है एक जन्म कुत्ते का दिलाए गुरु महाराज, नाम ना लेने के बाद, क्योंकि तुमने अपना स्वभाव नहीं बदला है। तुम्हारी बहुत ज्यादा क्रोधी प्रवृत्ति है तो हो सकता है वो कुछ और बना दे तुमको है। तो इसलिए अपने आप को बदलने की जरूरत है, संभलने की जरूरत है। गुरु जो कह रहे हैं उसका पालन करने की जरूरत है। अकड़ और तकड़ दिखाने में कुछ नहीं मिलेगा। अहंकार तो आपको डुबोने का काम करेगा और दीनता उठाने का काम करेगी। दीनता क्या करती है? उठाती है और अहंकार गिराता है कि दीन लखै मुख सबन को और दीन ही लखै न कोय और बड़ी बिचारी दीनता और न रहु देवता हो। जो दीन हो जाता है वो देव तुल्य हो जाता है। छोटा बने सो हरि को पावे। और कितना छोटा बनना है? तुम्हारा मैं का वजूद मिट जाए, क्योंकि तुम ये शरीर में हो नहीं हो। अगर तुम किसी रूप में अपने आप को मैं बनाए रखा तुमने तो परमात्मा के घर तुम प्रवेश नहीं पा पाओगे। क्यों नहीं पा पाओगे? क्योंकि वो दरवाजा इतना बारीक है, इतना जीना है कि उस दरवाजे में दो नहीं प्रवेश कर सकते। तुम कहो कि मैं भी चला जाऊं और परमात्मा और गुरुदेव भी उसमें प्रवेश कर जाएं, तो ये संभव नहीं है। कि जब तक मैं था वो नहीं और अब वो है मैं नाय और प्रेम गलियत साकरी जामे दो न समाए। जब किसी से प्यार हो जाता है ना, संपूर्ण रूप से प्यार हो जाता है गुरुदेव से, भगवान से, तो हम अपने आप को भुला देते हैं। केवल वही शेष रह जाते हैं। मैं मेरी जब मिट गई तो तू तेरा ही हो गया।
जिधर देखो तुमको तुम्हारा प्रीतम नजर आता है। जब मीरा को बहुत प्रेम हो गया था भगवान कृष्ण से, तो मीरा कहती थी मुझे, मैं जहां देखती हूँ, जहां मैं नजर डालती हूँ, उधर मुझे मेरे सांवरिया ही नजर आता है, कोई दूसरा नजर नहीं आता। कि मैं देखूं जिस ओर सखीरी, मैं देखूं जिस ओर सखीरी, सामर मेरे सावरिया, सामने मेरे सावरिया। और उनके